आज हम ग्रीडी मेथड के अंदर फ्रैक्शन नैपसैक का अभ्यास करने वाले हैं। अब सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ग्रीडी मेथड के अंदर फ्रैक्शन नैपसैक तुम्हें कहना क्या चाहता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट यह है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बैग है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बैग है, ओके। अब ये जो हमारा बैग है, जो कि बैग लग नहीं रहा है, बट जस्ट अज्यूम इट कि ये बैग है, क्योंकि बचपन में मैं ड्राइंग के एग्जाम में फेल होता था, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है। तो बेसिकली इस बैग का एक कैपेसिटी होता है। तो अभी जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस बैग का कैपेसिटी है 13 केजीज। इसका मतलब यह है कि 13 केजीज के ऊपर इस बैग के अंदर हम सामान नहीं डाल सकते। इस बैग के अंदर हम 13 केजीज के ऊपर ऑब्जेक्ट्स नहीं डाल सकते। अब इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर और 3 चीजें दी जाती है। पहली चीज, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास 6 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, मतलब बेसिकली हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स है। सेकेंड चीज जो क्वेश्चन में दी जाती है विच इज हर ऑब्जेक्ट के साथ कितना प्रॉफिट एसोसिएटेड है। ये 6 प्रॉफिट्स इन 6 ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट नंबर अगर 1 होगा तो उसके साथ 18 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट एसोसिएटेड होगा। अगर ऑब्जेक्ट नंबर 2 होगा तो उसके साथ 5 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट एसोसिएटेड होगा। अगर ऑब्जेक्ट नंबर 3 होगा तो उसके साथ 9 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट एसोसिएटेड होगा। काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ। और उसके बाद हर एक ऑब्जेक्ट का वेट क्या है। अगर ऑब्जेक्ट 1 होगा तो उसका वेट है 7 केजीज। अगर ऑब्जेक्ट 2 होगा तो उसका वेट है 2 केजीज। अगर ऑब्जेक्ट 3 होगा तो उसका वेट है 3 केजीज। अगर ऑब्जेक्ट 4 होगा तो उसका वेट है 5 केजीज एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन है अब हमें ग्रीडी मेथड के अंदर फ्रैक्शन नैपसैक के अंदर करना क्या है। हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हम इस बैग के अंदर इस तरीके से इन ऑब्जेक्ट्स को डाल सके जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स भी हो, क्योंकि हम एक नंबर के ग्रीडी इंसान हैं, और इस बैग का कैपेसिटी भी एक्सीड ना करे विच इज 13 केजी। अब हम ऐसा कैसे करेंगे? ऐसा करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक 3 स्टेप प्रोसेस बनाया है। अगर तुम इन 3 स्टेप्स प्रोसेस को फॉलो करोगे तो तुम्हारे आंसर्स ऐसे निकलेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ नैपसैक प्रॉब्लम बाय ग्रीडी मेथड। व्हाट इज दिस? दिस इज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स है। व्हाट इज दिस? दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द बैग। इस बैग की कैपेसिटी है 13 केजी, मतलब 13 केजी के ऊपर वेट हम इसके अंदर नहीं डाल सकते। What is this? This is the profits associated with all the objects and उसके बाद these are the weights associated with all these objects. Okay? अब सॉल्व करना चालू कर देते हैं। मैं तुम लोग को बीच बीच में एक्सप्लेन करना बीच बीच में एक्सप्लेन करूंगा जब जब नीडेड हो तब। स्टेप नंबर 1, what is step number 1? Arrange and find profit/weight of each object. हमें टेबल बनाना है और ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है बेसिकली टेबल के अंदर इस इन्फॉर्मेशन को बस अरेंज करना है और एक एक्स्ट्रा चीज निकालनी है विच इज दिस। ये कैसे करते हैं और ये क्या है मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारे पास, क्योंकि 6 ऑब्जेक्ट्स है इसलिए हम यहाँ पे 6 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। उसके बाद प्रॉफिट, हर ऑब्जेक्ट के साथ जो प्रॉफिट एसोसिएटेड है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। मैंने तुम लोग को बोला है कि अगर ऑब्जेक्ट नंबर 1 है तो उसके साथ 18 प्रॉफिट 18 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट एसोसिएटेड है, इसलिए हम यहाँ पे 18 लिखेंगे। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट 2 है तो उसके साथ 5 यूनिट ऑफ प्रॉफिट एसोसिएटेड, इसलिए आप 5 लिखा जाएगा। उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 12 और उसके बाद 7। देन सारे के सारे वेट्स इन ऑब्जेक्ट के साथ जो एसोसिएटेड वो हम लिखेंगे 7 2 3 5 3 2, 7 2 3 5 3 2। अब मैं तुम लोग को ये बताता हूँ कि ये जो हमने नौटंकी की है इसका मतलब क्या है। देखो, अगर ऑब्जेक्ट 1 हमने बैग में डाला तो उससे हमें 18 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट होगा और उससे बैग में 7 केजी ऑफ वेट चला जाएगा, मतलब बैग की कैपेसिटी 7 केजी से कम होगी। मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट 1 डालने के बाद बैग की कैपेसिटी जो 13 केजी थी दैट वुड बी नाउ 13 माइनस 7 दैट इज 6 केजी। मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट 1 को अगर हमने बैग में डाला तो हमें 18 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट मिलेगा और उसके बाद बैग का जो कैपेसिटी है दैट वुड बी 6 केजी। ठीक है, क्योंकि 7 केजी ऑफ वेट हमने उसके अंदर डाल दिया ना, इसलिए। तो ये अब ये क्या है? देखो, मैंने तुम लोग को बोला कि ऑब्जेक्ट 1 के साथ 18 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट एसोसिएटेड है और इसका वेट 7 केजी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 7 केजी पे हमें 18 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। अब अगर हमें 7 केजी पे 18 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है तो ये हमें ये बताएगा कि 1 केजी पे हमें कितने यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तुम कैलकुलेट करो। हमें 18 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है 7 केजी पे, तो 1 केजी पे हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा?
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेबी, मतलब बेसिकली दिस इंटू दिस अपॉन दिस, 1 इंटू 18/7 दैट इज 18/7 दैट इज प्रॉफिट बाय वेट। ओके, तो 18/7 क्या होता है? 18 डिवाइडेड बाय 7 होता है 2.57। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट 2 प्रॉफिट बाय वेट क्या होगा? 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2.5। उसके बाद ऑब्जेक्ट 3 प्रॉफिट बाय वेट दैट इज 9/3 दैट इज 3। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट 3 है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट 3 का वेट 3 kg है और इसको अगर हमने बैग में डाला तो हमें 9 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें 3 kgs पे 9 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब अगर 3 kgs पे हमें 9 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है तो 1 kg पे हमें 3 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, ऐसे, राइट। 4 प्रॉफिट बाय वेट दैट इज 10/5 दैट इज 2। उसके बाद ऑब्जेक्ट 5 प्रॉफिट बाय वेट दैट इज 12/3 दैट इज 4। मतलब बेसिकली अगर ऑब्जेक्ट 5 का वेट 3 kgs है और अगर 3 kgs पे हमें 12 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है तो 1 kg पे हमें कितनी यूनिट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा? तो 1 kg पे हमें 12/3 दैट इज 4 यूनिट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, ऐसे। ऑब्जेक्ट 6 7/2 दैट इज 7/2 क्या होता है? 7/2 होता है 3.5। हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 बेबी, व्हाट इज स्टेप नंबर 2? अरेंज द टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम प्रॉफिट स्लैश लॉस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, मतलब प्रॉफिट स्लैश लॉस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसी टेबल को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब सबसे पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। आई मीन ठीक है, बता ही देता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर होगा ना, तो यहाँ पे क्योंकि हम प्रॉफिट स्लैश वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 4 है। तो सबसे पहले ये वाला लाइन वहाँ पे लिखा जाएगा, दैट इज ये वाला लाइन क्या है? 5 12 3 4, 5 12 3 4। उसके बाद 4 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3.5। तो ये लाइन वहाँ पे लिखा जाएगा 6 7 2 3.5, 6 7 2 3.5। अब 3.5 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3.5 के बाद सबसे बड़ा नंबर है 3। ये लाइन क्या है? 3 9 3 3, 3 9 3 3। उसके बाद है 2.57 दैट इज 118 7 2.57, 118 7 2.57। उसके बाद 2.5 है 252 2.5, 252 2.5 एंड आखिरी में दैट इज 2, दैट इज 4 10 5 2, 4 10 5 2। ये मैं रफ कर लेता हूँ। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि हमने ये टेबल क्यों बनाया। हमने ये टेबल इसलिए बनाया ताकि हमें ये पता सके कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पर केजी पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पर केजी पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। इसके पर केजी पे हमें 4 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट होता है विच इज द मैक्सिमम, राइट। उसके बाद 6 जिसके पर केजी पे हमें 3.5 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट होता है। उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4। यह हमें पता करना बहुत जरूरी है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको बाद में ये पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 बेब्स, व्हाट इज स्टेप नंबर 3? प्लेस द ऑब्जेक्ट्स इन द बैग अकॉर्डिंग टू बैग कैपेसिटी एंड स्टेप नंबर 2। ठीक है, बेसिकली हमें एक टेबल बनाना है विच इज ऑब्जेक्ट टू ऐड, मतलब कौन से ऑब्जेक्ट्स हमें बैग के अंदर ऐड करने हैं। अब हम बैग के अंदर ऑब्जेक्ट्स ऐड करना चालू कर रहे हैं, राइट। उसके बाद वेट, जो भी ऑब्जेक्ट हम ऐड कर रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स का वेट क्या है, एंड कैपेसिटी रिमेनिंग। उन ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने के बाद बैग के अंदर कितना कैपेसिटी रिमेनिंग है, एंड लास्ट जनरेटेड प्रॉफिट, उस ऑब्जेक्ट को ऐड करने के बाद कितना प्रॉफिट हम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। और ये जो टेबल है इस टेबल को हम इस टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट 5 से शुरू करते हैं ऑफ कोर्स। तो अभी ऑब्जेक्ट नंबर 5 हम ऐड कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या है? इस ऑब्जेक्ट का वेट है 3 kgs। उसके बाद कैपेसिटी रिमेनिंग, अगर हमने 3 kgs का ऑब्जेक्ट बैग के अंदर डाला, जिस बैग का कैपेसिटी 13 kg है, तो इस ऑब्जेक्ट को बैग के अंदर डालने के बाद बैग का कैपेसिटी कितना हो जाएगा? दैट इज 13 माइनस 3 दैट इज 10। अब उस बैग का कैपेसिटी है 10 kg। और अब अगर इस ऑब्जेक्ट को हमने बैग में डाला
तो हमने कितना प्रॉफिट जनरेट कर लिया, इस ऑब्जेक्ट के साथ कितना प्रॉफिट एसोसिएटेड है, 12 यूनिट्स। यहाँ पे हम लिखेंगे 12 यूनिट्स ऑफ दैट वियर स्टफ। सेकेंड इज ऑब्जेक्ट नंबर 6, ऑब्जेक्ट नंबर 6 ऐड करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर 6 का कितना वेट है, 2 kg। अब अगर 2 kg का ऑब्जेक्ट हमने एक ऐसे बैग के अंदर ऐड कर दिया जिसका कैपेसिटी 10 kg था, तो अभी ऑब्जेक्ट ऐड करने के बाद उस बैग का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 10 - 2 दैट इज 8 kg। और अब ऑब्जेक्ट नंबर 6 ऐड करने के बाद कितना प्रॉफिट हम जनरेट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 6 का क्या प्रॉफिट है, 7, तो दैट इज लाइक 12 हमारा पहले से प्रॉफिट था क्योंकि देन इस ऑब्जेक्ट को हमने ऐड किया था। तो नाउ इट वुड बी 12 + 7 दैट इज 19 यूनिट्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर 3 बेब्स, ऑब्जेक्ट नंबर 3 वेट, ऑब्जेक्ट नंबर 3 का क्या वेट है, ऑब्जेक्ट नंबर 3 का वेट है 3। उसके बाद अगर हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट बैग के अंदर ऐड किया जिसका वेट 3 है और उस बैग का कैपेसिटी है 8, तो अभी उस ऑब्जेक्ट को ऐड करने के बाद बैग का कैपेसिटी क्या रह जाएगा, दैट वुड बी 8 - 3 दैट इज 5। और अभी क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट नंबर 3 ऐड किया है तो ऑब्जेक्ट नंबर 3 का क्या प्रॉफिट है, ऑब्जेक्ट नंबर 3 का प्रॉफिट है 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 19 प्रॉफिट था, मोर 9 आ गया, दैट इज 19 + 9 दैट इज 28। ओके, नेक्स्ट इज 1 का क्या वेट है, 1 का वेट है 7। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, एंड द ट्विस्ट इज कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम पूरा का पूरा उस बैग के अंदर ऐड नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि बैग का कैपेसिटी ही 5 kg है और इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, इस ऑब्जेक्ट का वेट 7 है। एक ऐसा बैग जिसका कैपेसिटी ही 7 kg है, उसके अंदर हम 7 kg का वेट कैसा ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते, राइट। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इस वेट को ब्रेक डाउन करेंगे। हम पूरा का पूरा 7 kg का ऑब्जेक्ट ऐड नहीं करेंगे, हम उस ऑब्जेक्ट को 5 kg में डिवाइड करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को फिर हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 kg हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम 5 kg लिखेंगे। ओके, अब 5 kg बैग का कैपेसिटी था और हमने वेट ऐड किया 5 kg, तो दैट वुड बी 5 - 5 = 0। अब उस बैग का कोई कैपेसिटी नहीं है। अब यहाँ पे और एक ट्विस्ट है, एंड द ट्विस्ट इज कि क्योंकि हमने पूरा ऑब्जेक्ट ऐड नहीं किया है, इसीलिए हम प्रॉफिट भी पूरा नहीं लिख सकते। पूरा 18 यूनिट्स यहाँ पे ऐड नहीं होगा, तो कितना ऐड होगा, 5 kg के हिसाब से जितना प्रॉफिट बनता है उतना ऐड होगा। बट हमें कैसे पता चलेगा कि 5 kg के हिसाब से कितना प्रॉफिट बनता है, इसीलिए तो हमने ये टेबल बनाया था। हमें इस टेबल की मदद से अब पता है कि पर kg कितना प्रॉफिट है, पर kg 2.57 प्रॉफिट है। अब अगर 1 kg का प्रॉफिट 2.57 है तो 5 kg का प्रॉफिट कितना होगा, करो। अगर 1 kg का प्रॉफिट 2.57 है, ओ गॉड सॉरी फॉर दैट, माय बैड। अगर 1 kg का प्रॉफिट 2.57 है तो 5 kg का प्रॉफिट कितना होगा, दैट इज 5 × 2.57। व्हाट द हेल इज 5 × 2.57? 5 × 2.57 is 12.85. So प्रॉफिट क्या है, 28 + 12.85, इसका आंसर आता है 40.85। बस ये टेबल खत्म हो गया क्योंकि बैग की कैपेसिटी खत्म हो गया, राइट। अब हम आंसर निकालेंगे यहाँ पे। अब जो इसका आंसर है वो 2 तरीकों से निकाला जाता है। सबसे पहले तरीके के अंदर हम ये बताने वाले हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमने कितने प्रतिशत ऐड किया है, क्या हमने वो ऑब्जेक्ट पूरा ऐड किया है या क्या वो ऑब्जेक्ट हमने आधा ऐड किया है, कितना ऐड किया है इन टर्म्स ऑफ वेट, राइट। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है, ये हमारा पहला आंसर बाय द वे, द फिक्स साइज सॉल्यूशन वेक्टर ऑफ 6 आइटम्स क्योंकि हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स है। अब यहाँ पे हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में लिखेंगे। तो जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है वो हमने ऐड किया है, बट कितना ऐड किया है, क्या हमने वो पूरा ऐड किया है? अगर वो पूरा ऐड किया होता था तो हम वहां पे 1 लिखते थे, बट हमने पूरा ऐड नहीं किया है क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का जो वेट था दैट वाज 7 kgs, बट हमने 7 kg नहीं ऐड किया पूरा का पूरा, हमने 7 में से बस 5 kg ऐड किया, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे
5/7, मतलब वो ऑब्जेक्ट हमने 5/7 ऐड किया। जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, क्या हमने दूसरा ऑब्जेक्ट ऐड किया है? दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट हमने ऐड ही नहीं किया है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0। क्या हमने तीसरा ऑब्जेक्ट ऐड किया है? हाँ, हमने तीसरा ऑब्जेक्ट ऐड किया है। क्या इस ऑब्जेक्ट को हमने पूरा ऐड किया है? हाँ, इस ऑब्जेक्ट को हमने पूरा ऐड किया है। वेट 3 है और थर्ड ऑब्जेक्ट का वेट भी 3 ही है, तो मतलब पूरा ऐड किया है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1। उसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर 4, ऑब्जेक्ट नंबर 4 कहीं है ही नहीं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नंबर 4 हमने ऐड ही नहीं किया है। एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर 5, ऑब्जेक्ट नंबर 5 भी हमने पूरा ऐड किया है। देखो ऑब्जेक्ट नंबर 5 का वेट भी 3 है पूरा का पूरा, तो इसका मतलब हमने उस ऑब्जेक्ट को पूरा ऐड किया है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1। एंड व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट नंबर 6, ऑब्जेक्ट नंबर 6 भी हमने पूरा का पूरा ऐड किया है, तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट नंबर 6 की जगह पे भी 1 लिखेंगे। तो बेसिकली ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हमने ऐड किए हैं इतने इतने प्रतिशत में, या इतने इतने अमाउंट में इन टर्म्स ऑफ वेट। एंड लास्ट आंसर वुड बी कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया है। अब अगर हमें ये निकालना है तो हमें सिंपली एडिशन करना पड़ेगा। दैट इज जो भी प्रॉफिट हमने अर्न किया है, दैट इज 12 + 7 + 9 + 12.85. Okay, 12 + 7 that is 19, 19 + 9 that is 28, and 28 + 12.85 that is 40.85 यूनिट्स। तो बेसिकली ये इसका आंसर है। अब अगर तुम्हें इस सब्जेक्ट में एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करना है तो ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मिल जाएंगे विद एल्गोरिथम्स, जिनका अभ्यास करके आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा इजीली पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ा सकते हो। आपको पता है कि ये सब्जेक्ट कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ। नोट्स के सारे सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।